ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तुम्हारी 4 दिन तक बॉडी पड़ी रहेगी, अभी एक बोर्ड बनेगा, बुरी हालत हो जाएगी, तुम क्या करोगे कार्रवाई करके? 12 दिन से वो होश में नहीं आए थे, वेंटिलेटर पे थे। 12 दिन से वेंटिलेटर, वो भी इलाज के बाद, इलाज से पहले ठीक थे। बिल्कुल इलाज से पहले ठीक। परिवार ने ये कहा कि हम पैसे देने में अब असमर्थ हैं। तो जितेंद्र अरोड़ा को जो आरोप लग रहे हैं कि उनको तुरंत बाद जैसे पैसे मना किया जाता है उसके बाद ही उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक प्राइवेट अस्पताल 12 दिन के दिल की इलाज के लिए 11 लाख का एस्टीमेट देता है और 22 लाख रुपए का बिल बनाता है। बार बार इस फोर्टिस हॉस्पिटल से इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं कि हर बार लोगों को यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन मीडिया बुलानी पड़ती है? परिवार को इतना पता था कि कहीं से जेवर लिख कर गए, उन्होंने अपने परिवार की जान बचानी है। उन्होंने अपना जेवर भी गिरवे रखा, मकान भी गिरवे रखा, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं बचा पाया। लेकिन 11 लाख रुपए तो चलो इन्होंने माफ कर दिया, अभी लिखित में दिया। की भरपाई कैसे होगी? मैं उस वही व्यक्ति की भरपाई कैसे होगी? उस बाप की भरपाई कैसे होगी? उस बेटे की भरपाई कैसे होगी? उस पति की भरपाई कैसे होगी? ये पूछना चाहता हूँ मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। किडनी में भी दिक्कत आ रही है। इस तरीके से 2-2 लाख करके इन्होंने 22 लाख रुपए ले लिए उनसे। वेंटिलेटर पर जो मरीज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका सरकारी अस्पतालों में नंबर नहीं आता और यही डर लोगों को, दिल्ली वालों को कई बार इन प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर आता है और यहाँ पर भी उनको पैसे के बदले सिर्फ और सिर्फ मौत नसीब होती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी आप दिखाएंगे फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा। और इस हॉस्पिटल पर कुछ समय पहले जांच पड़ताल बैठी थी। यहाँ के डीएम ने बाकायदा इस हॉस्पिटल को कई नोटिस जारी किए थे कि आपके ऊपर कई लापरवाही के आरोप हैं। और इसी तरह का एक नया मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर रेडी पटरी पर काम करने वाले एक व्यक्ति को पहले भर्ती किया जाता है कि उनके अंदर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर बताया जाता है कि आपका लगभग 11 लाख के आसपास का बिल बनेगा और आपको जानकर हैरानी हुई कि महज कुछ दिनों के अंदर उस बिल को डबल कर दिया जाता है। 22 लाख रुपए का एस्टीमेट बिल बना दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट की मौत भी हो जाती है और मौत का कारण किडनी फेल बताया जाता है। भर्ती पेशेंट हुआ हार्ट को लेकर। अभी मेरे साथ तमाम जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, इनको क्या जानकारी है और आखिरकार इस जगह पर आने का मकसद क्या है और बार बार इस फोर्टिस हॉस्पिटल से इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं कि हर बार लोगों को यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन मीडिया बुलानी पड़ती है। आखिरकार ये हॉस्पिटल में सुधार क्यों नहीं होता और अगर सुधार नहीं होता तो इसका लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं होता? ये तमाम सवाल हैं आज। सर, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला था? मेरा नाम अश्वनी बागड़ी है। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि रेडी पटरी वालों को तहबाजारी देने की कमेटी है, उसका सदस्य हूँ। आज सुबह मेरे पास कॉल आया था कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले एक वेंडर, क्या नाम है उनका? जितेंद्र अरोड़ा, जो कि 11 तारीख को यहाँ एडमिट हुए थे और उनको एक एस्टीमेट अमाउंट दिया गया था कि 11 लाख रुपए में उनका पेसमेकर बदल दिया जाएगा। 12 दिन के अंदर उनको 22 लाख का बिल बना दिया गया। 20,78,000 रुपए उनसे जमा करा लिए गए और आज उनको डेड बॉडी पकड़ा दी गई। कल उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास देने को पैसे नहीं हैं, तो आज सवेरे उनको कह दिया गया कि आपका परिवार का सदस्य मृत्यु हो गया। यहाँ पर परिवार के लोगों ने फ़ोन किया कि जिस समय वो यहाँ पर अंदर गए थे, जबकि उस सदस्य की सांस चल रही थी और उनका कहना है कि वेंटिलेटर पे सांस चलती रहती है। पुलिस ने भी इस चीज़ को देखा। हम जब तक यहाँ पर पहुँचे हैं तो परिवार अपनी बॉडी ले जा चुका था। हमने मानवता के आधार पर अस्पताल प्रशासन से मांग की कि जब आपने 11 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया था तो 22 लाख रुपए का बिल कैसे बना? और जिस परिवार ने अपने जेवर गिरवे रख करके, अपने मकान गिरवे रख करके पैसे दिए, अस्पताल प्रशासन ने हमसे वायदा किया है तो उनके पैसे रिफंड करेंगे। 2 दिन के अंदर रिफंड करेंगे। लिखित दिया है? लिखित में दिया है कि पैसे रिफंड करेंगे। साथ ही ये एपिसोड जो हुआ है, इसको लेकर के मेरा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि दिल्ली के ये प्राइवेट अस्पताल जो इंडस्ट्री बन गए हैं, 1,000 2,000 करोड़ के अस्पताल बेचे खरीदे जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो 2,000 करोड़ रुपए लगा के अस्पताल खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरीके से गरीब रेडी पटरी वालों के इलाज के लिए 20-20 लाख का बिल बना करके वसूले जा रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। इन प्राइवेट अस्पतालों का दवाई का पैसा, टेस्ट का पैसा, इलाज का पैसा निर्धारित होना चाहिए, एक तय होना चाहिए, जिससे देश और दिल्ली की जनता का इलाज ईमानदारी से किया जा सके। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल में अगर आप इस इलाके से जुड़े हैं तो आए दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता रहता है। मुख्यमंत्री ने जांच भी बिठाई, लेकिन उसके बावजूद ये धड़ल्ले से चल रहा है, कोई इसमें सुधार नहीं।
आप क्या चाहते हैं कि सरकार सुन रही है? लग रहा है आपको कि सरकार के कानों में जू रेंग रही है थोड़ी बहुत? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ नीचे के अधिकारियों को पैसा चाहिए होता है जी। क्या इस अस्पताल के अंदर आज भी पार्किंग में पैसा लिया जा रहा है? दिल्ली का कानून है, इस देश का कानून है, चाहे वो मॉल हो चाहे अस्पताल हो, पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पार्किंग का पैसा लिया जाता है। वो किस प्रकार की जांच हुई है? एसडीएम को डीएम को चाहिए था कि इसे तत्काल सील कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में कुछ अस्पताल हैं जहाँ पार्किंग फ्री है, लेकिन फोर्टिज में तो पार्किंग के भी पैसे लिए जाते हैं। एक चीज़ आपने कहा कि जो पेशेंट भर्ती थे उनको हार्ट को लेकर प्रॉब्लम थी, और बाद में इन्होंने क्या बताया कि किडनी फेल होने के कारण मौत हुई है उनकी। देखिए, वो जो एडमिट हुए थे वो अपना हार्ट का पेसमेकर लगाने के लिए पैक हुए, तो यहाँ पर एडमिट हुए थे, और जो उनकी डेथ हुई है वो कहते हैं जी किडनी भी फेल हो गई थी। तो ये एक जांच का विषय है। 12 दिन में उन्हें पता नहीं चला? 12 दिन में उन्हें सिर्फ इतना, परिवार को इतना पता था कि कहीं से जेवर रिक कर गए, उन्होंने अपने परिवार की जान बचानी है। उन्होंने अपना जेवर भी गिरवे रखा, मकान भी गिरवे रखा, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं बचा पाया। अभी अस्पताल ने लिख के दिया है, इसका मतलब अस्पताल की गलती है, तभी लिख के दिया है आप लोगों को? देखिए, अस्पताल से हमने कहा था, वो हमें अपने आर्गुमेंट कर रहे थे। हमने उनसे कहा था कि ये दिल्ली के रेडी पटरी वालों का मामला है, हम इसमें आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने हमसे कहा आप क्या चाहते हो? हम आदमी तो वापस दे नहीं सकते। हमने उनसे कहा कि परिवार का सदस्य भी गया और उनका मकान भी गया। आपने एस्टीमेट दिया था 11 लाख रुपए का, 22 लाख रुपए कैसे बना? ये पेमेंट हो चुकी है 22 लाख की। उन्होंने 20,78,000 रुपए जमा करा दिए थे, तो उन्होंने कहा जी हम आपके पैसे रिफंड करेंगे, और उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम पैसे रिफंड करेंगे। ये लिखित डॉक्यूमेंट आपको दिया है? लिखित आप दिखा सकते हैं अभी मीडिया? उनके परिवार के पास। उनके परिवार के पास मेरे सामने दिया। जी, चलिए, कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ। और आप समझिए किस प्रकार हॉस्पिटल में जो है सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं वो खासा इस चीज़ों से नाराज़ हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। यहाँ आप लोग परिजन से जुड़े हुए हैं या क्या? मेरा भाई है। भाई हैं आपके। तो ये किस चीज़ से आपने, कैसे उनकी चीज़ें ख़राब हुई, उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल पर भरोसा करके आप आए, और उसके बाद ये मैंने मेरे भाई का पहले भी फोर्टिस में पेसमेकर डाला था। अच्छा। आज से 2 साल पहले भी डाला था, लेकिन दिवाली के बाद उनका पेसमेकर डालना था आपकी, लेकिन उनके पेसमेकर के पास ना हल्का सा होल हो गया था, जिसकी पट्टी करानी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई बग्गा जी ने कि नहीं, आप ना इसको पेसमेकर को चेंज करा लो, अभी टाइम भी होने वाला, 2 महीने बाद कराना और अभी भी करा लो। तो हमने उन पर विश्वास करके पेसमेकर चेंज कराने की बात की। उन्होंने हमें टोटल पैकेज 10 लाख का बताया था पहले। अच्छा। और उसके बाद जब 10 लाख का पैकेज उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, आपको ना आज एडमिट होना है। लेकिन वो एडमिट होते समय उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो बजट है 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि हमें पेशेंट को 2 से 3 दिन इन्फॉर्म किया कि मेरा इतना बजट है, मैं इस हिसाब का दे सकता हूँ। नहीं, उन्होंने हमें बजट बताया था, हमने कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी। तो उन्होंने बताया कि 11 लाख रुपए लगेंगे अब आपके। जब हम उनको एडमिट कराने गए तो हमने कहा ठीक है जी, डन। जब हमने उनको 11 लाख रुपए का पैकेज उन्होंने हमें दिया, तो हमने इनको पेसमेकर के लिए उन्होंने हमें दिखाया कि जो अल्ट्रा है 2006 का जो लेटेस्ट है वो डालेंगे हम। तो 2026 उन्होंने डालने के लिए बोला था कि 2026 का अल्ट्रा जो आता है इनका पेसमेकर वो डालेगा। लेकिन जब उनको बेहोश किया गया, जिस पार्ट को बेहोश करके पेसमेकर डालना था, तो हमारे पेशेंट ने बोला कि मैं पूरा बेहोश नहीं हुआ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आप मुझे बेहोश करो पहले। तो जब चीज़ें हो रही थी तभी पेशेंट ने बोला भी? हाँ, ये बोला है, हमारी बात हुई है पेशेंट से। फिर भी उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमने वो पार्ट सुन करा है आपका जहाँ से इलाज होना है। तो इसके दौरान फिर उनका पेसमेकर डाला गया, और जब से पेसमेकर डाला गया 2 घंटे जब हमारी उनसे बात हुई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद से वो होश में नहीं आए हैं। शुक्रवार को ये हुआ था, और समझ लो आज क्या डे है, ट्यूसडे। 12 दिन से वो होश में नहीं आए थे, वेंटिलेटर पे थे। 12 दिन से वेंटिलेटर, वो भी इलाज के बाद? इलाज से पहले ठीक थे? बिल्कुल इलाज से पहले ठीक थे। 10 से 12 दिन वेंटिलेटर पे थे वो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई इनके जो हैं वो जो क्रिएटिनिन होता है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और वो पहले 2200 था, 5000 था, फिर 10,000, फिर 18,000, फिर 16,000, वो 36,000 पे जाकर उन्होंने बताया कि इनका क्रिएटिनिन जो है बहुत बढ़ गया किडनी का। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात मंगलवार डॉक्टर से जब मेरी हुई, पर्सनली मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया, नाम पता? डॉक्टर का नाम शायद आई हैव नो आइडिया, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम इनको कवर कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा मुझे रिपोर्ट्स दे दें मेरी, मैं अदर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेता हूँ। फिर उन्होंने जब मेरे को रिपोर्ट्स दी, मैंने अदर डॉक्टर हैं मेरे जानकार, मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि पेशेंट में 5% चांस भी नहीं है।
मतलब पहले गुमराह करके रखा गया। लास्ट वेडनेसडे, आज तारीख है 17, 18, यानी आज से एक हफ्ते पहले से हम लोग 11 तारीख की बात है ये। मतलब गुमराह करके रखा गया कुल मिला के। लेकिन अब प्रशासन या मानवता के आधार पर ये बोलते, उन्होंने बोला है कि ठीक है जी, हमने आपको 11 लाख का पैकेज दिया था। लेकिन 11 लाख रुपए तो चलो इन्होंने माफ कर दिया, अभी लिखित में दिया। की भरपाई कैसे होगी? हाँ, मैं उस वही व्यक्ति की भरपाई कैसे होगी? उस बाप की भरपाई कैसे होगी? उस बेटे की भरपाई कैसे होगी? उस पति की भरपाई कैसे होगी? ये पूछना चाहता हूँ मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। जी, वो कहीं और जाते उसकी दूसरे हॉस्पिटल में तो क्या पता असुरक्षित रहते। शायद। तो क्या उम्र है, क्या नाम है उनका? उनका नाम जितेंद्र अरोड़ा है, उम्र लगभग 50 साल। 50 साल है। देखिए 50 साल का एक व्यक्ति अपने घर का एक इस कदर घर के वो रखवाले होते हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को वो देख रेख करते हैं। एक महिला भी मौजूद है। किस प्रकार आप देखती हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, इलाज के बजाय यहाँ पर लोगों की मौत हो रही है लगातार, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, एक गरीब बंदा बहुत ही आस लेकर के आता है, मंदिर समझ के आता है, हॉस्पिटल समझ के नहीं आता, वो मंदिर समझ के आता है, डॉक्टर को भगवान समझ के आता है। जो भी डॉक्टर कहता है वो वही करता है अपने सदस्य की जान बचाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने, इन लोगों ने जितना खर्चा बताया वो व्यक्ति उतना खर्चा लेके आया, चाहे वो मकान गिरवी रख के लाया, चाहे वो जेवर गिरवी रख के लाया, उसने अपने घर के सदस्यों को बचाने के लिए हर वो प्रयास करा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो डॉक्टरों ने, अगर इसमें से लापरवाही है अगर डॉक्टरों की, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और गरीब बंदों के लिए भी रेखा सरकार से कहना चाहती हूँ, कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे कि उनका इलाज फ्री होना चाहिए। क्योंकि गरीब बंदे, एक रेहड़ी पटरी वाले हैं, कितना कमाते हैं? मुश्किल से 10 मोदी से लोन, हाँ रेहड़ी लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, साप्ताहिक बाजार, एक हफ्ते बाद बाजार आता है, वो कितना कमा लेता होगा उसमें? ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, 1000 रुपया एक दिन का कितना कमाता है उससे? ये चाहते हैं कि एक सरकार वैकल्पिक कुछ इस तरीके का कार्ड जारी करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जो सरकार जी ने बताया है कि ये वाला जो कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया है, तो ये हर किसी के लिए चलना चाहिए। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सबके लिए चलना चाहिए। और हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल फ्री हो, थोड़ा रियायत उसमें होनी चाहिए जिससे कि वो गरीब बंदा अपने व्यक्ति का इलाज करवाए। आप इस हॉस्पिटल परिवार से जुड़े हुए हैं क्या? साप्ताहिक बाजार के सही जुड़े, फैमिली के सहयोग से है। ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है, इतना विश्वास करके लोग फोर्टिस नाम सुन के विश्वास पे आते हैं कि चलो जी वहाँ जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। विश्वास तो तोड़ दिया जी इन्होंने, विश्वास तो बिल्कुल है ही नहीं अब। किसी भी प्राइवेट अस्पताल पे विश्वास नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे का धंधा होता है और कुछ नहीं है। पैसा है तो पैसा होगा जब भी कुछ नहीं हो पाएगा। वो बेचारा अगला, जब उसको बताया गया कि तेरा पेस मेकर चेंज होना है, वो उसने 11 लाख रुपए का रेंज करा के उसको बताया गया था भाई 11 लाख में सारा काम हो जाएगा। उसने कैसे कैसे अपना गिरवी, अपना जो सोना चांदी गिरवी रखकर उन्होंने 11 लाख रुपए जोड़े, वो यहाँ आया, हंसते चलते आया वो यहाँ पे कि मेरी ज़िंदगी दोबारा लौट जाएगी, तो मेरा अच्छा इलाज हो जाएगा यहाँ पे, कि भी प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। पर वो 11 लाख रुपए जब खत्म हो गए तो उसके परिवार को बोला गया जी आप और पैसे जमा कराओ कि इनके किडनी में भी दिक्कत आ रही है। इस तरीके से 2-2 लाख करके इन्होंने 22 लाख रुपए ले लिए उनसे। और जब परिवार ने कहा जी हम इतने पैसे और ज़्यादा कहाँ से लाएंगे, जब 22 लाख दे चुके, तो आज सुबह ये बता दिए कि जी आपका जो बंदा है वो खत्म हो गया। मतलब वेंटिलेटर पे से हटा दिया। हॉस्पिटल ने मानवता दिखाते हुए उनका इलाज आगे जारी नहीं, आगे जारी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आप पूरा समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो पेशेंट थे, जब उनका परिवार ने ये कहा कि हम पैसे देने में अब असमर्थ हैं, तो जितेंद्र अरोड़ा को जो आरोप लग रहे हैं कि उनको तुरंत बाद जैसे पैसे मना किया जाता है, उसके बाद ही उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि आखिरकार लगातार इस हॉस्पिटल पर जब सवाल उठते हैं तो आखिरकार यहाँ के डीएम एसडीएम क्या जांच पड़ताल करी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिरकार पहले जब जांच पड़ताल की गई, तमाम रिपोर्ट्स तैयार हुई, तो आखिरकार उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया, क्या चीज़ें की गई, ये आज भी नहीं मालूम है। और इस केस के माध्यम से आप ये भी समझिए कि राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है। तमाम विधानसभा सेशन में तमाम विधायक तमाम हॉस्पिटलों की जो कमियां हैं उनको उजागर कर चुके हैं। ये बता चुके हैं कि सालों साल वेंटिलेटर पर जो मरीज़ होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका सरकारी अस्पतालों में नंबर नहीं आता। और यही डर लोगों को, दिल्ली वालों को कई बार इन प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर आता है और यहाँ पर भी उनको पैसे के बदले सिर्फ और सिर्फ मौत नसीब होती है। और यही हालात लगातार राजधानी दिल्ली में हर एक हॉस्पिटल के बाहर होता हुआ नजर आता है।
हम इस पूरे मामले पर फोर्टिस हॉस्पिटल का भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारा ये खबर देख रहे हैं तो आप अपनी बात निष्पक्ष तरीके से आकर रख सकते हैं कि आखिरकार आपने क्या कुछ बातें पेशेंट को कही, क्या बातें पेरेंट्स को समझाई, क्या बातें तमाम लोगों को समझाई, आपका क्या पक्ष है, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हर बार जब आपके ऊपर सवाल उठ रहा है तो आपको भी निष्पक्ष तरीके से आकर कहीं ना कहीं समाज और मीडिया का सामना करना चाहिए। इस पूरी खबर के जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने थी। इस पर परिवार का जो आरोप थे, जो लोगों के आरोप थे, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में। विजय ठाकुर, अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।